हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 6 संज्ञा के विकार। क्या कहता है पाठ? संज्ञा के विकार क्या होते हैं तथा इसमें विकार किन कारणों से आता है। आइए पढ़कर संज्ञा के विकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ चर्चा करते हैं। संज्ञा के विकार कौन कौन से हैं, चर्चा कीजिए। बच्चों, संज्ञा विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आता है, अर्थात इन तीनों के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। आइए हम तीनों विकारी शब्दों के बारे में जानें। पहला, लिंग। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और वाक्यों को समझें। मेरे माता पिता खाना खा रहे हैं, भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों के रंगीन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि इनमें दो प्रकार की संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। धोबी कपड़े इस्त्री कर रहा है, धोबिन कपड़े इस्त्री कर रही है। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इन चित्रों को देखिए। कुम्हार घड़ा बना रहा है, दादी खाना पका रही है। शेर घूम रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इन वाक्यों में कुम्हार और शेर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इन वाक्यों में दादी और नौकरानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अन्य उदाहरण, पिता, माली, पुत्र, लेखक, पुत्र, हाथी आदि। अन्य उदाहरण, माँ, सुनारिन और लेखिका, हथिनी आदि। लिंग बदलने के कुछ नियम और उदाहरण। क, आ या ई लगाकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वृद्ध, वृद्धा। भवदीय, भवदिया। अनुज, अनुजा। पुत्र, पुत्री। दास, दासी। देव, देवी। इया या नी लगाकर डिब्बा, डिबिया। बेटा, बिटिया। लोटा, लुटिया। शेर, शेरनी। भील, भीलनी। सिंह, सिंघनी। आइन या आनी लगाकर चौधरी, चौधरायन। ठाकुर, ठाकुरायन। देवर, देवरानी। सेठ, सेठानी। जेठ, जेठानी। इक तथा इन लगाकर नायक, नायिका। बालक, बालिका। पाठक, पाठिका। माली, मालिन। धोबी, धोबिन। पंडित, पंडिताइन। मान या मति। मान को मति व वान को वति में बदलकर श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। आयुष्मान, आयुष्मती। गुणवान, गुणवती। पुत्रवान, पुत्रवती। बलवान, बलवती। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदलते हैं, वे पूरी तरह से बदल जाते हैं। पुल्लिंग कवि, स्त्रीलिंग कवित्री। पति, पत्नी। पुरुष, स्त्री। विद्वान, विदुषी। सम्राट, सम्राज्ञी। बैल, गाय। साधु, साध्वी। विधुर, विधवा। युवक, युवती। नर, मादा। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे खरगोश, घोड़ा। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मछली, गिलहरी, मैना आदि। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, उनके प्रयोग से लिंग का पता चल जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजपूत, प्रोफेसर। वचन, यह एक सर्कस का दृश्य है। इसमें कई चीजें एक हैं तो कई चीजें अनेक हैं। संख्या, संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। समझें, एक, अनेक। साइकिल, झूला, बंदर, हाथी, शेर।
अनेक, जोकर, दर्शक। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बकरी, पत्ता, कीड़ा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे केले, मलाएं, पत्ते, डिबिया। इन चित्रों को देखिए। वाक्य में वचन केवल शब्दों के ही नहीं बदलते बल्कि उनके साथ विशेषण, क्रिया शब्द भी बदल जाते हैं, जैसे सूखा पत्ता गिर रहा है, सूखे पत्ते गिर रहे हैं। बड़ा लड़का पतंग उड़ाता है, बड़े लड़के पतंग उड़ाते हैं। वचन बदलने के कुछ नियम और उदाहरण। क, आ के स्थान पर आ लगाकर, पुस्तक, आ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन, बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें। दाल, दालें। राह, राहें। दीवार, दीवारें। सड़क, सड़कें। कलम, कलमें। आ के स्थान पर ए लगाकर। प्याला, प्याले। झंडा, झंडे। बेटा, बेटे। तारा, तारे। छाता, छाते। कपड़ा, कपड़े। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ में ए जोड़कर। ऋतु, ऋतुएं। बहू, बहुएं। वस्तु, वस्तुएं। वधु, वधुएं। ई में या जोड़कर। तिथि, तिथियां। रीति, रीतियां। नीति, नीतियां। नदी, नदियां। सखी, सखियां। नारी, नारियां। या को या बनाकर। चिड़िया, चिड़िया। डालिया, डालियां। पुड़िया, पुड़िया। चूहिया, चूहिया। डिबिया, डिबिया। कुछ एक वचन शब्दों में दल, जन व गण जोड़कर अलग तरह से ही बनते हैं। टिड्डी, टिड्डी दल। गुरु, गुरुजन। छात्र, छात्रगण। संबोधन रूप से एक वचन, बहुवचन। भाई, भाइयों। मुनि, मुनियों। दर्शक, दर्शकों। बच्चा, बच्चों। एक, सम्मान या आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे गुरुजी आज नहीं आएंगे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसके प्राण निकल गए हैं। जनता, वर्षा, पानी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता बढ़ी चली आ रही है, आज वर्षा हुई, चारों ओर पानी भर गया। कई शब्दों के बहुवचन दो दो रूपों में बनते हैं, जैसे कुर्सी, कुर्सियां, कुर्सियों। नदी, नदियां, नदियों। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों। लड़की, लड़कियां, लड़कियों। कारक, मैं पेन से लिखता हूँ। आलोक माँ के लिए दवाई लाया। अजय की पुस्तक गुम हो गई, मेज पर पुस्तक पड़ी है। हम देखते हैं कि रंगीन शब्द एक दूसरे शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। से, के लिए, की, पर शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक, कारक चिन्ह। एक, कर्ता कारक, ने। कर्म कारक, को। करण कारक, से, के द्वारा। संप्रदान कारक, को, के लिए। अपदान कारक, से, अलग होना। अधिकरण कारक, में, पर। संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री। संबोधन कारक, हे, अरे। वाक्य प्रयोग। कर्ता,
राम गया, राम ने पुस्तक पढ़ी, वह पत्र पढ़ेगा, मैं राम को पत्र लिखूंगा। करण, वह चाकू से सेब काटता है। 3, उसने दूरबीन से तारे देखे। संप्रदान, वह माँ के लिए दवा लाया, भिखारी को वस्त्र दो। अपादान, पेड़ से पत्ता गिरता है, मैंने दोस्त से उधार ली। अधिकरण, थैले में फल है, मेज पर पुस्तक है। संबंध, राम का भाई, कृष्ण के पिता। संबोधन, अरे तुम कब आए, हे प्रभु रक्षा करो। कारक तालिका, कारक, पहचान परिभाषा, कारक चिन्ह, परसर्ग, प्रयोग, उदाहरण। कर्ता, क्रिया को करने वाला। ने, राम ने खाना खाया, राम चला गया। कर्म, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े। को, मैं शाम को पत्र लिखूंगा, वह पत्र पढ़ेगा। करण, जिस साधन से क्रिया हो। से, के द्वारा, श्याम कलम से लिखता है, उसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दी। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया दिया जाए। को, के लिए, गरीबों को वस्त्र दो, मैं राम के लिए कमीज लाया हूँ। अपादान, जिसमें अलगाव या पृथकता का भाव हो। से, पृथकता, पेड़ से पत्ता गिरता है। अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो। मैं, पर। 1, इस थैले में कपड़े हैं, मेज पर किताब है। संबंध, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला। का, के, की, राम का भाई, उसके बेटे, गीता की सखी, तुम्हारा मित्र, मेरी बहन, तुम्हारे बच्चे। संबोधन, जिसे पुकारा जाए। हे, अरे, हे भगवान रक्षा करो, अरे तुम आ गए। पाठ पढ़कर हमने सीखा, संज्ञा शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण विकार आ जाता है। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन भी 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। कारक 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का रूप भी बदल जाता है। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।